चलिए, यदि आपके एग्जाम के पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा। यानी रूट ओवर है 1+2+3+4 डॉट डॉट 88 और 89 तक गया है। उसके बाद क्या हुआ, 89 के बाद फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया और डिक्रीज होकर के कहाँ तक गया है, 1 तक गया है। कहने का मतलब है कि 1 से लेकर के 89 तक गया है और 89 से डिक्रीज होकर के 1 तक गया है। तो उस टाइप का क्वेश्चन का सोल्यूशन आप कैसे कीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन सोल्यूशन करवाने से पहले छोटा छोटा 3 हम एग्जाम्पल लेते हैं और 3 एग्जाम्पल के माध्यम से इसका आंसर आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि अगर यदि रूट ओवर के अंदर में 1 है प्लस 2 है, अब 2 से डिक्रीज होकर के 1 तक गया है। अगर हम आपसे पूछें कि इसका आंसर क्या होगा तो आप कहिएगा कि 1 2 3 और 1 4 यानी रूट ओवर 4 और रूट 4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। तो आप कहिएगा इसका वैल्यू जो है कि 2 होगा। अगर हम फिर आपसे अगर हम पूछें कि 1 है प्लस 2 है प्लस 3 है, उसका फिर डिक्रीज हुआ, क्या हो गया, 2 हो गया, उसका तो 1 हो गया, इसका आंसर क्या होगा। तो फिर आप बोलिएगा इन सारे नंबरों को जोड़ दीजिए। जोड़ देने के बाद आपको कितना मिलेगा, तो √9 मिलेगा। तो √9 का क्या होता है, वैल्यू 3 होता है। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, अब 4 के बाद डिक्रीज होना यानी 3, फिर 2 प्लस 1, ये इतना हो गया। अगर हम आपसे पूछें कि इसका वैल्यू क्या होगा तो आप कहिएगा कि सर 3 3 6 और 4 10 10 और जाकर के 5 15 16 यानी कितना हो गया, रूट ओवर 16 हो गया और इसका वैल्यू 4 होता है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये। तो इन तीनों एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आ रहा है। इन तीनों एग्जाम्पल में से आपको यही समझ में आ रहा है कि रूट के अंदर में जो सबसे बड़ा डिजिट है वही मेरा आंसर आ रहा है, वही मेरा इसका वैल्यू आ रहा है। रूट के अंदर में जो सबसे बड़ा डिजिट क्या है, यानी 3 है। यानी कहने का मतलब 1 से 3 तक इंक्रीज हुआ, उसके बाद ही डिक्रीज होना शुरू हुआ है। तो रूट के अंदर में सबसे बड़ा क्या हो गया, 3 हो गया, वही मेरा आंसर आ रहा है। फिर यहाँ देखिए रूट के अंदर में कितना है, 4 है, तो वही मेरे आंसर आ रहा है, यानी टोटल का वैल्यू मेरा ये आ रहा है। तो अब ये तीनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि उसका आंसर क्या आने वाला है। तो आप फिर रूट के अंदर में सबसे बड़ा डिजिट ढूंढना शुरू कर दीजिएगा। रूट के अंदर में सबसे बड़ा डिजिट ढूंढना शुरू कर दीजिएगा। तो रूट के अंदर में यहाँ देखिए 1 से लेकर के 89 तक इंक्रीज हुआ है, ये सबसे बड़ा डिजिट आपके पास में है। तो क्या 89 सबसे बड़ा डिजिट सबसे है आपके पास, तो कोई भी ऑप्शन में है 89, तो आप कहिएगा हाँ ऑप्शन डी में है। सो इसलिए करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी होगा। तो आप ऑप्शन डी में आंसर लगा दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 को समझने से पहले फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अगर मान लेते हैं कि आपके पास 1 है प्लस 2 है प्लस 3 है, अब प्लस यहाँ पे जा करके डॉट 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 प्लस x माइनस 1 है और ये जो है कि आपके पास x है। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर प्लस, फिर x माइनस 1 है, उसके बाद फिर प्लस, फिर डॉट 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 डॉट, मान लेते हैं कि 2 + 1 तक गया और आपके पास वो वैल्यू दिया है, यानी ये दे दिया है, मान लेते हैं कि आपके पास 7 दिया हुआ है। तो x का वैल्यू क्या होगा, क्या x का वैल्यू क्या होगा, आपको x का वैल्यू पता करना है। यानी ये टोटल का वैल्यू जो है कि गिवन है 7, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो पिछले अभी जस्ट हम डिस्कस क्या किए कि रूट के अंदर में यानी 1 रहे, अगर ये 2 रहे, अगर ये 3 रहे, अब फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाए, 3 के बाद डिक्रीज होकर 2, उसका 1, तो जो सबसे बड़ा डिजिट होता था वही होता था आंसर। तो अब आप ये बताइए कि x बड़ा है कि x माइनस 1 बड़ा है। तो आप तुरंत कहिएगा कि नहीं सर x जो है कि बड़ा है, x क्या होगा, बड़ा है। अब x बड़ा क्यों है, तो मान लेते हैं कि x बराबर कितना, 7।
तो 7 - 1 यहाँ हो गया और x बराबर कितना हो गया 7। तो आप ये 7 - 1 कितना हो गया 6 हो गया। आप बताइए कि x का वैल्यू कितना आया 7 और x - 1 का वैल्यू कितना हो गया 6। तो कौन बड़ा है? तो आप कहिएगा कि नहीं 7 बड़ा है। उसका मतलब आपको समझ में आ गया, यानी रूट के अंदर में जब x रहेगा और x - 1 हो और रहेगा तो मेरा x बड़ा होगा, यानी क्या बड़ा होगा? x बड़ा होगा। तो आप इसमें ढूंढिए कि सबसे बड़ा डिजिट कौन ठो है। तो सबसे बड़ा डिजिट जो है कि आपका ये हो जाएगा, यानी रूट के अंदर में, यानी x। अब ये बताइए जब x हो जाएगा तो इसका टोटल का वैल्यू, यानी जो बड़ा डिजिट होता था वहां निकल करके आता था, ये ना आता था। तो ये 7 है। तो अब आपको पता चल गया कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आप कहिएगा कि ठीक है हमको, आप ये भी मतलब कि समझा के दिखाइए कि कैसे बड़ा हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है कि इसको लिखते चलिए। आप अपने आप में कल्पना कीजिए, यानी 1 + 2 + 3, 3 के बाद कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 के बाद कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 के बाद कितना हो जाएगा 6 अब हो जाएगा। इस तरह से चलते जाएगा। 7 रख दो, 7 - 1 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। उसके बाद कितना हो जाएगा 7 और देखिए 1 से लेकर के 3 तक तो दिया हुआ है। 3 के बाद कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 के बाद कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 के बाद कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 के बाद कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ x बराबर 7 निकला, 7 - 1 6 हो गया, ये 7 हो गया। अब फिर उधर से आप इसमें मान रख दीजिएगा यहाँ, तो 7 - 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 के बाद फिर डिक्रीज होना शुरू होते चले जाएगा। डिक्रीज कितना होगा, यानी ये 5 निकल के आ जाएगा, फिर डिक्रीज कितना हो जाएगा, तो ये 3 निकल करके आ जाएगा, फिर डिक्रीज कितना हो जाएगा 2 निकल करके आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 1 निकल करके आ जाएगा। तो क्या सबसे बड़ा डिजिट क्या है इसमें? तो सबसे बड़ा डिजिट ये आया। उम्मीद करते हैं कि जो एग्जाम्पल जस्ट अभी हम दिए उसके माध्यम से आप क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अब क्या आने वाला है वो आपको पता हो गया। तो आप कहिएगा कि यहाँ 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n - 1 दिया है, प्लस n फिर n - 1 दिया है। तो आप कहिएगा कि सर ये 1 से लेकर के n तक जो है क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, उसके बाद वो डिक्रीज होकर के चला गया है। तो आप बताइए कि सबसे बड़ा क्या है? तो आप बोलिएगा कि नहीं सर सबसे बड़ा n ही तो है, n है। n बराबर दिया कितना है 52 है। तो 52 कोई भी ऑप्शन में है? तो आप कहिएगा कि हाँ 52 जो है कि ऑप्शन में है। तो कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी।